राइट। अब हम आते हैं अगले पर, कारखानों में अग्नि प्रसार के कारण। कभी कभी बिजली के शॉर्ट सर्किट के द्वारा विद्युत चिंगारी या ये विद्युत से निकली हुई आग है, यानी बिजली से निकली हुई आग है, स्पार्क उत्पन्न होती है जो कि आग का कारण बनती है। अत्यधिक विद्युत भार ओवरलोडिंग की वजह से भी विद्युत तारों को जला देता है अथवा विद्युत उपकरणों की मोटर वाइंडिंग भी जला सकता है। अक्सर विद्युत तारों की अस्थायी फिटिंग लूज फिटिंग के द्वारा, जो कि आपस में रगड़कर तारों के इंसुलेशन को काट देते हैं एवं भयानक आग का खतरा पैदा कर देते हैं। अतः यह आवश्यक है कि उचित मानक के विद्युत तारों का प्रयोग किया जाए एवं तारों में विद्युत भार, इलेक्ट्रिक लोड का विवरण, उचित फ्यूज़ों का प्रयोग किया जाए एवं संवेदनशील क्षेत्रों में फ्यूज़ों के स्थान पर ACB का प्रयोग किया जाना चाहिए, MCB का प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्युत उपकरणों एवं विद्युत तारों की फिटिंग में अर्थिंग का होना अति आवश्यक है। समय समय पर अर्थिंग का परीक्षण भी करना चाहिए। विद्युत उपकरणों एवं विद्युत तारों की फिटिंग, मरम्मत इत्यादि का कार्य एक अनुभवी एवं प्रमाणित अधिकृत विद्युत मिस्त्री से ही करवाया जाना चाहिए। कभी कभी जो आप सस्ते और उसके चक्कर में जो है आप किसी को भी बुला लेते हैं, वो तारें जोड़ करके चला जाता है जो इसके ऊपर टेप नहीं लगाता। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि आने वाले टाइम पर जो है आपकी जो है वो टेप जो है वो दो तारें जो है वो आपस में जो है घर्षण कर जाती हैं और वहीं से जो आपका जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ऑलवेज ऐसे इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं जिनसे कि जो कि पढ़े लिखे हों, जिनको आता हो। अंततः आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन एवं ऊष्मा के संयोग से होती है। आग के उपरोक्त प्रमुख कारण हैं जिनका निवारण कर हम कारखानों में आग की रोकथाम कर सकते हैं। आग उत्पन्न होने की स्थिति में अग्निशमन विधियों द्वारा उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। नाउ आग के प्रकार। ए ग्रुप की आग, ये क्या होती है? लकड़ी से लगती है, कागज से लगती है, कपड़ों से लगती है इत्यादि से उत्पन्न आग होती है। बी ग्रुप की आग किस किस से लगती है? ज्वलनशील पदार्थ, तरल पदार्थ, पेट्रोलियम, पेंट, तेल इत्यादि से उत्पन्न आग को बी ग्रुप की आग कहते हैं। ये जयपुर का ऑयल डिपोट है जहां पे आग लगी थी 29 अक्टूबर 2009 को और इसमें बड़े बड़े ब्लास्ट हुए थे। तीसरे प्रकार की आग सी ग्रुप की आग कही जाती है, जैसे गैसें, LPG, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, अमोनियम इत्यादि से उत्पन्न आग सी श्रेणी में आती है। अग्नि के प्रकार। डी ग्रुप की आग धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि से उत्पन्न आग। ई ग्रुप की आग बिजली फिटिंग, बिजली उपकरणों से उत्पन्न आग। अग्निशमन यंत्र। तो अब हमने जाना कि जो है हमारे पास ABCDE 5 प्रकार के तत्वों से आग लग सकती है। अब हम आते हैं अग्निशमन के यंत्र पर। अग्निशमन यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर एक आग से बचाव की एक युक्ति है जिसकी सहायता से छोटे आकार की आग को बुझाया जा सकता है या उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। यह प्रायः आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाता है, किंतु यह एक ऐसी आग के बुझाने या नियंत्रण के लिए प्रयुक्त नहीं होता जो बहुत विकराल रूप ले चुकी हो। यानी कि शुरुआत में अगर आपकी आग छोटे लेवल पे है तो आप उसको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं, अग्निशमन यंत्र से बुझा सकते हैं। लेकिन अगर आग भयंकर रूप धारण कर चुकी है तो उसके लिए तो आपको टैंकर ही बुलाना पड़ेगा, राइट। सो प्रायः अग्निशमन यंत्र में एक बेलनाकार दाब पात्र प्रेशर वाल्व होता है जिसमें एक ऐसा पदार्थ भरा रहता है जिसे छोड़ने पर आग बुझाने में सहायक होते हैं। अब उसमें कौन सा पदार्थ होता है इसके ऊपर जो है हम आगे बात करेंगे। लोहा, सोडा एसिड टाइप अग्निशमन यंत्र। इस प्रकार के अग्निशमन यंत्रों को वर्ग आ की आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इन उपकरणों को बिजली की आग पर नहीं प्रयोग किया जा सकता क्योंकि पानी के कारण ऑपरेटर को बिजली का झटका लगने का खतरा रहता है। इस प्रकार के यंत्रों में पानी में सोडियम कार्बोनेट का घोल तथा कांच के कैप्सूल में बंद एसिड स्ट्राइकिंग लीवर के नीचे रखा जाता है। प्रयोग के समय उपकरण को उल्टा करके जमीन दीवार में मारने पर कैप्सूल टूट जाता है तथा एसिड एवं सोडियम कार्बोनेट की क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दबाव से
तीव्र धारा के रूप में पानी नोजल से बाहर निकलता है और उसके शीतलन प्रभाव द्वारा आग बुझ जाती है। इस प्रकार के उपकरण के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए इन उपकरणों का सही प्रकार से रखरखाव होना चाहिए। अग्निशमन यंत्र का नोजल साफ होना चाहिए। उपकरण को एक निश्चित अवधि के अंदर ही प्रयोग करना चाहिए। हर उपकरण के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। उस डेट के बाद इनका प्रयोग कतई ना करें। बाकी के लिए